किस तरह इज़राइल फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनें हड़पता है, एक साज़िश रचता है और उस साज़िश के बाद फ़िलिस्तीनियों के घरों को खाली करवा देता है, उनको मार देता है, जेलों में बंद कर देता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, वीडियो तो को एंड तक ज़रूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। एक्चुअली में होता क्या है ना कि ये फ़िलिस्तीनी हैं और ये हैं इज़राइली। अब इज़राइली आर्मी क्या करती है, जो इज़राइल के आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, उनको भेजती है फ़िलिस्तीनियों के घरों के बाहर। ये फ़िलिस्तीनियों के घरों के बाहर जाते हैं और फ़िलिस्तीनियों के घरों के बाहर जाकर उन्हें गालियाँ देने लगते हैं, पत्थर चलाते हैं या फिर उनके घरों में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही ये फ़िलिस्तीनी वापस रिप्लाई करते हैं इन इज़राइली लोगों पर, इनके साथ मारपीट कर देते हैं या इनको अपने घर से बाहर निकालते हैं, तो होता क्या है कि जो इज़राइली आर्मी है वो हस्तक्षेप कर लेती है और हस्तक्षेप करने के बाद में फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से बाहर निकाल देती है, घरों पर कब्ज़ा कर लेती है, बुलडोज़र चला देती है और फ़िलिस्तीनी जो लोग हैं उनको जेलों में डाल देती है सड़ने के लिए या फिर गोलियों से उनको मार दिया जाता है। और आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ समय से यही ट्रेंड, यही एक पैटर्न, उकसाने का पैटर्न, जिस तरह इज़राइली आम नागरिक फ़िलिस्तीनी लोगों के घरों के बाहर जाकर उनको उकसाते हैं, गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं या फिर पत्थर चलाते हैं, कि वही पैटर्न ऐसा नहीं लगता कि आपको भारत में भी वही पैटर्न देखने को मिलता है? क्या यहाँ भी सेम नहीं होता क्या? क्या आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर भी सेम थिंग्स हो रही हैं? यहाँ भी मस्जिदों और मदरसों के बाहर या फिर मुस्लिम मोहल्लों में जाकर उनको उकसाने की कोशिश की जाती है। उल्टे-सीधे गाने चलाए जाते हैं, गालियाँ दी जाती हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमान जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है या फिर मदरसे और मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया जाता है या फिर किसी के घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, उन लोगों को बेघर कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि ये एक साज़िश है, एक प्लानिंग है। ये आपके घरों के बाहर आकर यूँ ही नहीं आ रही है आपके घरों के बाहर, एक प्लानिंग के तहत आते हैं, एक साज़िश के तहत आते हैं और उस आप उस साज़िश को समझ नहीं रहे हो, आपको उस साज़िश को समझना होगा। हालाँकि मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, पिछले सालों में जो कुछ भी हुआ है और मुसलमानों का जिस तरह का रिएक्शन आया, वो बहुत ही अच्छा है। मुसलमानों ने बहुत सब्र किया है देश के। बहुत गालियाँ दी जाती हैं आए दिन सोशल मीडिया पर, मूल्य काटे जाएँगे, राम-राम चिल्लाएँगे, अल्लाह को गाली दी जाती हैं, नबी को गाली दी जाती है। मतलब हर तरह के बुरे अपशब्द कहे जाते हैं, लेकिन हमें सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी होगी, लेकिन हमें इनके इस उकसावे वाले पैटर्न में नहीं आना है। जो ये उकसाना चाहते हैं हमें और उकसा कर अपना काम करना चाहते हैं, इनको वो मौका हमें नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस इतना ही कहना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सब